हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग घर पे रह करके बहुत अच्छी तरह से अपना कोर्स तैयार कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और उसी क्रम में आज हम आपको ये 9th ए के लिए है। हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 जो क्वाड्रिलेटरल हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है। और एक्सरसाइज 8.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आप सभी लोग कान खुल करके सुन लीजिए। कान खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए और मुंह बंद करके सुनिए, क्योंकि मुंह कभी बंद नहीं होता है। सब कुछ आपका सब कुछ बंद रहता है, मुंह खुला रहता है। यहां पे उल्टा काम करना है, सब कुछ खोले रहना और मुंह बंद किए रहना है और मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख के रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते जाइएगा, अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा और कॉपी पे सॉल्व करते जाइएगा। क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा तुरंत हम आपके सभी क्वेश्चन को चेक करेंगे कॉपी पर। किसी प्रकार की कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, ठीक ना। बहानाबाजी होगी तो फिर जो है काम गड़बड़ हो जाएगा, आपका नुकसान होगा। फिर ऐसा आप मत कीजिएगा। इसलिए जितनी भी बातें बताई जा रही हैं सब लोग समझते जाए। बुक आप खोल लीजिए तुरंत, अभी हमारे सामने बुक खोलिए और बुक खोल करके बैठ जाइए। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, ठीक ना। और फिर हमने कहा कि मुंह बंद करके सब कुछ, दिमाग खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए और मन लगा करके पढ़िए और मुंह बंद कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, आप हमेशा याद रख रखिएगा कि जब हम एक्सरसाइज 8.2 पर आएंगे तो एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्या करना है कि यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। और मिड पॉइंट थ्योरम हम आपको बड़ी अच्छी तरह से बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पहले देखा जाए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बुक आप खोल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां लिखेंगे तो काफी टाइम भी लगेगा और इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन होने लगेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर यहां पे बुक आपकी खोल देंगे तो फिर आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। चलिए हम यहां पर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। जब फिगर बन जाएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिगर ही इसमें मस्ट होता है। देखिए फिगर आप भी रेक्टेंगल स्केल पेंसिल से खींचिएगा और बिल्कुल सही से खींचिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप बुक खोलिए, बुक हम भी खोले हुए हैं। देखिए बुक में क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। चलिए हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये है A, ये B और ये है C और ये है D। ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA। तो देखिए AB का जो मिड पॉइंट है, यहां पर मिड पॉइंट दिया गया है P। AB का मिड पॉइंट है P। BC का जो मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट दिया गया है Q। CD का जो मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट दिया गया है R। और DA का जो मिड पॉइंट है, DA का मिड पॉइंट आपको दिया गया है S। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें और क्या कहा जा रहा है, सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। हमको प्रूफ करना है कि ये जो PQRS है ना, यह रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस द क्वाड्रिलेटरल, या कह सकते हैं द पैरेललोग्राम इन विच
इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा कि रोम्बस क्या होगा, रोम्बस के अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे और इसके साथ साथ ऑल साइड यानी इसके फोर साइड जो होंगे वो फोर साइड इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इनको मिलाते हैं और मिला करके देखा जाए। देखिए P से हम Q को ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, P से हम Q को ज्वाइन कर दिए, फिर Q से हम यहां R को ज्वाइन करेंगे। देखिए Q से हमने R को भी ज्वाइन कर दिया और फिर R से हम यहां S को ज्वाइन करेंगे। देखें R से S ज्वाइन हो गया और फिर यस से हम P को ज्वाइन करेंगे, ये PQRS हमारा बन करके तैयार हो गया। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि PQRS जो है, ये ध्यान दीजिएगा PQRS रोम्बस है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। जब क्वेश्चन हम समझ जाएंगे तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत ज्यादा नहीं होती। क्वेश्चन समझ जाते हैं तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है और 50% आपको अपने ब्रेन का यूज करना होता है, ब्रेन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए आपसे ये कहा गया था कि ABCD रेक्टेंगल, अच्छा एक बात हम आपको बता देते हैं, ABCD रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक ना। अपोजिट साइड यानी AB जो होगा वो CD के इक्वल और पैरेलल होगा और ये BC जो होगा वो AD के इक्वल और पैरेलल होगा। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रख रहिएगा। और इसके साथ क्या होगा, और इसके साथ जितने भी एंगल हैं ये सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों एंगल जो होंगे ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। तो ये तो रेक्टेंगल था और क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि ABCD जो रेक्टेंगल, ABCD जो है रेक्टेंगल है, AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। और फिर क्या कहा गया है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि ये जो PQRS है ये रोम्बस है। PQRS रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस में हमको ये प्रूफ करना है कि इसके चारों साइड इक्वल हैं और पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो देखिए चारों साइड इक्वल हैं और पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसकी जो दोनों डायगोनल है, दोनों डायगोनल को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक ना। तो दोनों डायगोनल को, लेकिन पहले हम AC को ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में BD को ज्वाइन करेंगे। चलिए AC को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए A से C को हम ज्वाइन कर रहे हैं और इसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया और फिर जब हमको जरूरत होगी तो देखेंगे, फिर दूसरे को हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए अभी पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो PQRS है, PQRS को हमको दिखाना है कि यह PQRS रोम्बस है। तो रोम्बस में के लिए सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि इसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। अपोजिट साइड पैरेलल यानी PQ जो है SR के पैरेलल है और ये RQ जो है SP के पैरेलल है। सबसे पहले हमारा काम ये है, हमको सबसे पहले यही करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ समझते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। सबसे पहले हम ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ACD को लेते हैं। ACD ऊपर वाला जो ट्रायंगल, आप फिगर देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम ट्रायंगल ACD को ले रहे हैं, लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ACD। चलिए हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में क्या है, यहां देखिए इन ट्रायंगल ACD में यहां यस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। यस जो है AD का मिड पॉइंट है और ये R जो है CD का मिड पॉइंट है। तो नोट करेंगे, जब मिड पॉइंट होगा तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा। तो चलिए लिखा जाएगा कि यस एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। नोट करिए हमारे साथ, यस एंड आर, S एंड R, ठीक है। S एंड R आर द
आर द मिड पॉइंट्स। आप नोट करते जाइए हमारे साथ, इसीलिए आप ही लोगों के लिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए। आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD and CD, AD and CD, AD and CD respectively, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। याद रखे रहिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का जो मिड पॉइंट होता है, दो साइड के मिड पॉइंट को हम जब ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन मिलती है वह थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो अब यहां लिख दिया जाएगा देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहां देखिए लिखते हैं देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा कि एस आर जो होगा वो एसी के पैरेलल हो जाएगा। लिखते हैं एस आर इज पैरेलल टू एसी, यस आर इज पैरेलल टू एसी। और क्या होगा, एंड एस आर इज इक्वल टू, ये हाफ एसी हो जाएगा, एसी का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ एसी। इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो चलिए यहां ऊपर वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ACD में हो गया। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABC में। यहां ABC में आते हैं और देखते हैं ट्रायंगल ABC में। फिर यहां लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। देखिए ABC में क्या है, तो ABC में देखिए AB का मिड पॉइंट P है, ध्यान देना आप, AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो जहां भी मिड पॉइंट होगा वहां मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा। लिखा जाएगा यहां पर P एंड, देखिए P एंड Q आर द, नोट करते जाइए आप हमारे साथ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ऑफ साइड्स AB एंड CD, साइड्स AB एंड CD, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तब यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तब यहां लिख देंगे हम यहां देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब मिड पॉइंट थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये PQ जो होगा वो AC के, PQ AC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां लिख दिया जाएगा PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड PQ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा एक बात आप जरा समझिए, देखिए यहां से जो हम कंक्लूजन निकाले हैं यहां, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको कंक्लूजन निकालना है। देखिए यह SR जो है AC के पैरेलल हो गया और यह PQ जो है यह AC के पैरेलल हो गया। तो अगर SR भी, देखिए अगर SR AC के पैरेलल हो चुका है और PQ भी AC के पैरेलल हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि PQ और SR पैरेलल हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां लिखते हैं, आप नोट करिए हमारे साथ, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको मिल रहा है ये PQ इज PQ पैरेलल टू SR, PQ और SR पैरेलल हो गए। अच्छा पैरेलल हो गए, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे जरा देखिएगा। देखिए इक्वल होंगे कि नहीं,
तो एस आर जो है एसी का हाफ है और पीक्यू भी एसी का हाफ है। यह एस आर भी एसी का हाफ है और यह पीक्यू भी एसी का हाफ है। इसका मतलब यह हुआ कि पीक्यू और एस आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां लिख दिया जाएगा PQ इज इक्वल टू एस आर। तो आप यहां देखिए, ये जो PQSR देख रहे हैं या PQRS देख रहे हैं, इस PQRS में देखिए, अब यहां पर हम थोड़ा सा लिख देंगे, PQRS में ऑपोजिट साइड, ध्यान दीजिएगा, ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल हो गए। तो इक्वल और पैरेलल हो गए तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तब जाकर के रोम्बस होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले हमको यहां पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तब जाकर के हम जो है रोम्बस प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा जाएगा हैंस, हैंस। जब ये देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से हम लोगों को पढ़ना भी है और बहुत बढ़िया से हमें तैयार भी करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। PQRS, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल बना के लिख सकते हैं, और नहीं आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए पैरेललोग्राम। ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम हो गया। अब एक बात आप समझ लो कि अगर PQRS पैरेललोग्राम हो गया तो अब हमको प्रूफ करना है कि यह रोम्बस है। कैसे प्रूफ होगा कि रोम्बस है? रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो अब हमको क्या करना है, देखिए अभी तो हमने AC को ज्वाइन किया था, अभी डायगोनल AC को हमने मिलाया था। अब हम यहां से देखिए B और D को ज्वाइन कर देंगे, दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। और दोनों डायगोनल को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहां पे कुछ नाम हम लिख लेते हैं। नाम लिखना जरूरी है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए यहां हम नाम लिखते हैं, इसको हम O, ये जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम O एज्यूम कर लेते हैं। और फिर यहां पर देखिए इसको M, इसको N, इसको X और इसको हम Y एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब एक बात आपको समझना है, यहां पर देखिए ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, जिस तरह से अगर थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में जाना चाहें तो डिटेल में जब हम गए थे तो देखिए क्या किया गया था, ट्रेंगल ACD लिया गया था, ट्रेंगल ACD लिया गया था और फिर ट्रेंगल ABC लिया गया था। यानी हम डायगोनल AC लेकर के सॉल्व किए थे। आप चाहें तो डायगोनल BD लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायगोनल BD लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए जब आप BD लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये जो SP और ये जो RQ है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के बात वही होगी। इसको अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब देखिए क्या है, O जो है O, यहां पर देखिए O, यहां पर जो डायगोनल्स हैं दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो ठीक ये अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ, देखिए इस चीज को अच्छी तरह से आप माइंड में रख के रहिएगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस यहां होगा वही डिस्टेंस यहां होगा।
और फिर जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, और जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, और जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PQRS है, PQRS के चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे, यहां पर लिख दिया जाएगा PQ इज इक्वल टू, चारों साइड को सीधे बहुत लेंदी करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां लिख दीजिए PQ इज इक्वल टू QR एंड QR इज इक्वल टू SR एंड दिस इज इक्वल टू SP। ये SP यानी चारों साइड इसके इक्वल हो गए, और अगर चारों साइड इक्वल हो गए तो क्या लिख देंगे? हेंस PQRS इज ए रोम्बस। यहां लिख दिया जाएगा हेंस, नोट कर लीजिए, हमारे पास स्पेस कम है और अगर फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। हेंस PQRS इज रोम्बस, लिख लीजिए PQRS इज रोम्बस। हम लोगों को रोम्बस ही प्रूव करना था, ये हो गया रोम्बस, और इसके बाद दैट प्रूव या हेंस प्रूव लिख लीजिए। ये क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया है। आप अगर उतार लिए हैं तो बढ़िया है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके खूब आराम से बैठ करके लिखते रहिए। ठीक है, हम 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड नहीं बल्कि 1 सेकंड कहेंगे तो आप लोगों के साथ अत्याचार होगा। हम जो है थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, इसको आप जल्दी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी तरह से इसको भी तैयार करना है। चलिए देखा जाए, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर दिया जाए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फिगर बनाया गया है। चलिए ट्रेपेजियम का फिगर भी हम बना देते हैं, और बुक में फिगर आपको दिया भी है। सबसे बड़ी बात यह है उस फिगर को हमको बना लेना है। पहले फिगर बना लिया जाए, और फिगर जब बन जाएगा तो फिर इसको भी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये है ट्रेपेजियम, यही आपसे कहा गया है। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। ये ट्रेपेजियम है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं। चलिए ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम हम नोट कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग। बुक में जो दिया गया है उसी को हम नोट करते हैं। यहां पर दिया गया है AB और फिर ये दिया हुआ है CD, ABCD। समझिएगा, बुक खोले रहिएगा, बुक हमारी खुली हुई है। और फिर ये ड्रामाबाजी नहीं कि बुक हम दिए थे किसी और को, वो गायब हो गए, बुक हमारी फट गई है तो हम आएंगे तो आप लोगों को भी फाड़ देंगे, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप बुक खोले रहिए और मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए देखिए क्या कहा गया है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। फिगर को पहले बना लिया जाए बढ़िया से। फिगर में क्या दिया हुआ है, इस फिगर को देखते हैं। अब यहां पर B से D को ज्वाइन कर दिया गया। देखिए B से हम D को ज्वाइन कर दिए हैं, B से D को ज्वाइन कर दिया गया है। और फिर इसके बाद मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन की गई है। यहां पर देखिए मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन की गई है। लगभग यही फिगर है आपका, ठीक ना। फिगर जो है यही है। फिगर में थोड़ा सा करेक्शन करके इसको हम नीचे कर देते हैं क्योंकि मिडिल में होना चाहिए। और चलिए इसका भी हम नाम निकलेचर कर देते हैं। यहां पर EF, देखिए
इसको इसको ई दिया हुआ है और इसको एफ दिया हुआ है। देखिए ये ई है और इसको एफ दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यहां पर हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ई एफ है ये बी डी को पॉइंट जी पर, क्योंकि ई एफ है, अब इसको हम जी एज्यूम कर लेते हैं, ई एफ जी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम मालूम है ना कि इसमें जो होता है वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और दो पेयर जो होते हैं, माने वन पेयर जो होता है, एक पेयर जो होता है यह पैरेलल होता है और अदर पेयर जो होता है वो पैरेलल नहीं होता है। यानी ए डी और बी सी पैरेलल नहीं होंगे, ए बी और डी सी पैरेलल होंगे। इक्वल इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसको माइंड में रखे रहिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ कह देगा कि ये इक्वल है तो ठीक है, और नहीं कहेगा तो फिर हम नहीं करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको देखा जाए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी जो है यह ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। देखिए ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रेपेजियम अगर नहीं कहा जाता तो भी हम लोग मान लेते, लेकिन दिया है तब तो ठीक ही है। ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ए डायगोनल। बी डी इज ए डायगोनल, ये बी डी जो है इसका डायगोनल है, इसको आपको बताया गया है। और क्या कहा गया है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए डी का मिड पॉइंट ई है, याद रखे रहिएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और क्या है, and a line is drawn through E parallel to AB intersect BC। और क्या है सुनिए, BC के पैरेलल एक लाइन EF ड्रा की गई है, AB के पैरेलल एक लाइन जो है EF ड्रा की गई है, जो BC को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करती है, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें प्रूफ कर देना है कि F जो है BC का मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन को एक बार जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे बुक से, अब एक बार आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC दोनों पैरेलल हैं, और क्या है, BD इसका डायगोनल है, और फिर यहां पर जो AD है, AD का मिड पॉइंट E है, मिड पॉइंट E से AB के पैरेलल, मिड पॉइंट E से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है जो BC को F पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपसे ये पूछा गया है, आपसे ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि अगर EAD का मिड पॉइंट है तो प्रूफ कर दीजिए कि F जो होगा यह भी BC का मिड पॉइंट होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेंगल ABD को, और देखिए हमने एज्यूम कर दिया है कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ G जो है BD और EF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट हम प्रूफ करेंगे। चलिए जरा ध्यानपूर्वक देखें इन ट्रेंगल, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। इन ट्रेंगल ABD, इन ट्रेंगल ABD क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि EF इज पैरेलल टू AB, और यहां पर देखिएगा, और इसके साथ साथ दिया है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। लिखा जाएगा E इज द मिड पॉइंट, नोट करते जाइए आप हमारे साथ। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB। अब एक बात आप जरा ध्यान समझ लो, EF अगर AB के पैरेलल है तो G तो EF के ही बीच में पड़ रहा है कहीं,
तो हम लिख सकते हैं EF इज आल्सो पैरेलल टू AB। यहां लिख देंगे एंड हैंस यहां लिख दिया जाएगा हैंस EG इज पैरेलल टू AB आल्सो, पैरेलल टू AB आल्सो। अब सुनिए क्या है, हम लोग पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या था कि किसी भी ट्रायंगल में, समझिए, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरे साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की गई है तो यह लाइन दूसरे साइड को भी बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब जी जो होगा यह BD का मिड पॉइंट होगा। अगर EAD का मिड पॉइंट है तो जी जो होगा BD का मिड पॉइंट होगा, और ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ, नोट करते जाइएगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिखेंगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हो जाएगा G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट हो गया जी। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, दूसरे वाले ट्रायंगल में। पहले वाले ट्रायंगल में तो ये कंफर्म हो गया कि अगर EAD का मिड पॉइंट है तो यह जो G है यह G BD का मिड पॉइंट होगा। अब हम आते हैं ट्रायंगल BCD में। अब हम लिखेंगे G इज द मिड पॉइंट ऑफ CD है। और चलिए अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, यहां इन ट्रायंगल BCD को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD। तो BCD में क्या होगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। हाँ, अब देखिए G इज द, यहां लिख देंगे G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G जो है BD का मिड पॉइंट है, और सुन लीजिए G BD का मिड पॉइंट है और EF पैरेलल टू क्या है, AB। तो यहां लिखेंगे एंड EF पैरेलल टू AB, और क्या है, AB पैरेलल टू DC। यहां लिख देंगे एंड AB पैरेलल टू DC, इसलिए क्या हो जाएगा, यह GF जो होगा यह DC के पैरेलल हो जाएगा। हैंस यहां लिख देंगे हैंस EF पैरेलल टू DC। क्यों, समझ लीजिए, AB के पैरेलल EF है, AB के पैरेलल EF और AB के पैरेलल DC है, तो DC के पैरेलल हो जाएगा EF। हैंस यहां लिख दिया जाएगा DC पैरेलल टू EF। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका DC पैरेलल टू EF। और क्या होगा फिर, तो अगर DC पैरेलल टू EF होगा तो फिर ये जो GF होगा यह GF भी DC के पैरेलल होगा। देन यहां नोट कर लेंगे, देन GF पैरेलल टू, देखिए GF पैरेलल टू DC, तब क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल BCD में DC के पैरेलल GF हो गया। और अगर G BD का मिड पॉइंट है तो F जो होगा BC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हम लिखेंगे यहां देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। लिख दिया जाएगा F इज द
मिड पॉइंट ऑफ F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। फिर यहां लिख दिया जाएगा दैट प्रूफ्ड, यहां लास्ट में लिख दीजिएगा दैट प्रूफ्ड या हेंस प्रूफ्ड, जो आप लिखना चाहो, क्योंकि दैट प्रूफ्ड लिखते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप दैट प्रूफ्ड लिखिए या हेंस प्रूफ्ड लिखिए, दोनों का मतलब ये एक ही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। इसको आप अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया राइटिंग बना करके आप कॉपी पे सॉल्व करके आइएगा। मैं पूरा चेक करूंगा, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पूरा चेक करूंगा। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार करते जाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और स्कूल को सूचना दीजिएगा। स्कूल के माध्यम से हमको सूचना मिल जाएगी तो आपका जो पूरा कोर्स होगा, पूरा कोर्स अच्छी तरह से तैयार होता जाएगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कीजिए, मन लगा करके पढ़िए। आप बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप मन लगा करके पढ़िए। और अगले साल आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना है, बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत बढ़िया मार्क आप लाएंगे, हमको ये उम्मीद है। ठीक है, इसलिए अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मन लगा कर पढ़िए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप, ठीक ना। और जो आपके फ्रेंड हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो नहीं देख पाए, उनको आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।